Good morning, students. Welcome back. So, till here, last class we have completed assets. Assets के बारे में हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी सारी कलेक्ट कर ली। अभी सिंस कुछ चीज़ें अच्छी हो तो बुरी भी होनी चाहिए, कुछ प्लस हो तो माइनस भी होनी चाहिए। अगर झूले में एक तरफ ही वजन हो और वही हिस्सा नीचे रह रहा हो तो बैलेंस नहीं होगा। तो उसी तरीके से एसिड को बैलेंस करने के लिए बेसिस होते हैं। बेसिस की प्रॉपर्टीज एसिड से लगभग उल्टी होती है, ठीक है। और अगर एसिड और बेस को मिला दिया जाए तो वो ज़ीरो बना देंगे। जैसे कि +10 और -10 को जब आप ऐड करते हो सो आंसर विल बिकम्स ज़ीरो। उसी तरीके से एसिड और बेसिस को मिला दोगे तो पानी और नमक बन जाएगा। व्हाट इट मेक्स वाटर एंड सॉल्ट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिस। बेसिस के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। बेसिस Bases are substances that react with acids and neutralize them to form salts. अभी बेसिस एक ऐसी चीज़ है जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, प्रक्रिया करता है और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब एसिड अगर जलद हो तो अगर बेस आप उसमें डाल दोगे वो तो वो न्यूट्रलाइज पानी के जैसे हो जाएगा एंड इट विल मेक वाटर एंड सॉल्ट। पानी और नमक बनाएगा। They are mainly the oxides or hydroxides of metal. ज़्यादातर बेसिस किसी भी चीज़ के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन उसमें एंड में हो, या हाइड्रोक्साइड होते हैं ऑफ मेटल्स, लोहे के हाइड्रोक्साइड। दैट मीन्स OH लगा हो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और सिर्फ O लगा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। दे आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। वो ज़्यादातर पानी में मिक्स हो जाए वैसे होते हैं। दे यू कैन डाइल्यूट देम। अपना जैसे कि इनो बेस है तो आप इनो को पानी में घोल के पी सकते हो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पेट में एसिडिटी हो गई थी। तो जब भी आप इनो को पीते हो तो पेट का एसिड और इनो का बेस दोनों मिक्स हो जाते हैं और नमक और पानी बना देते हैं, जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी हो जाती है खत्म। समझ में आया? वेरी गुड। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। वो पानी में घुल जाए वैसे होते हैं। However, bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide dissolve in water and releases the hydroxyl ion OH minus। अभी कुछ बेसिस ऐसे भी हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम नाम लिख सकते हैं NaOH, ठीक है। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लिख सकते हैं KOH, विच डिजोल्व्स इन वाटर। वो पानी के साथ मिक्स तो हो जाते हैं बट साथ ही साथ रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन, और वो OH माइनस आयंस को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। सच बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर नोन एज अल्कलीस। ऐसे आयंस, ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर घुल सकते हैं उनको हम एक अलग नाम से भी बुला सकते हैं जो कि है अल्कली। क्या नाम है? अल्कली। दैट इम्प्लाइज दैट ऑल अल्कलीज आर बेसिस। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई चीज़ अल्कली है तो वो बेस तो है ही है, बट ऑल बेसिस नीड नॉट टू बी अल्कलीज। बट सारे बेसिस पानी में घुल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बेसिस ऐसे भी हैं जो पानी के साथ नहीं घुलते, ठीक है। तो ये तो वो हो गया कि सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं बट ज़ीरो इंटीजर नहीं है, ठीक है। वैसे ही काम हो गया कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। सारे बेसिस हो सकता है कुछ बेस पानी में ना घुले तो उसको हम अल्कली नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसको हम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, जो हमने इक्वेशन में देखा था। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, NaCO3 एंड NaHCO3 देखा था ना, Na2HCO3, हाँ, Na2CO3 एंड NaHCO3। तो ये बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, या हाइड्रोजन, बीच में सिर्फ हाइड्रोजन आ जाता है, उसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। Aluminium hydroxide with chemical formula, ammonium hydroxide with a chemical formula NH4OH
जिसमें NH4 है एमोनियम एंड OH इज हाइड्रोक्साइड, इज वाइडली यूज्ड बेस ऑल्दो इट हैज नो मेटल एटम। यहाँ पे हमने देखा कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेस होता है और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिड होता है। ये मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मेटल नहीं है। N मतलब होता है नाइट्रोजन, H मतलब होता है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एमोनियम कोई भी मेटल नहीं है, फिर भी ये एक बहुत ही बेहतरीन बेस है, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री ऐसा है कि इसमें कुछ कुछ जगह पे रूल बदल जाता है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे इसमें घुलते जाओगे वैसे वैसे ये चीज़ें याद होती जाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेसिस, किन किन तरीके के बेस होते हैं, जैसे कि हमने एसिड में भी देखा किन किन तरीके के एसिड, उसी तरीके से किन किन तरीके के बेसिस। डिपेंडिंग ऑन देयर आयनाइजिंग एबिलिटी बेसिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। वो कितना OH माइनस, अभी हमने ऊपर देखा ना कि OH माइनस रिलीज करता है, तो कितना OH माइनस रिलीज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं आयनाइजिंग एबिलिटी। कितना OH माइनस पानी में रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम किसी भी बेस को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस है वो बहुत ज्यादा OH माइनस पानी में छोड़ता है, जो वीक है वो कम OH माइनस पानी में छोड़ता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस आयनाइज कंप्लीटली whereas weak bases only partially break up into ions। जो मजबूत बेस होते हैं वो बहुत ज्यादा OH माइनस, ये समझो कि 100% OH माइनस रिलीज करते हैं, जबकि जो कमजोर होते हैं वो थोड़े बहुत ठीक ठाक OH माइनस रिलीज करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही मजबूत बेस, ताकतवर बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ताकतवर होता है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एटसेट्रा आर वेरी कोरोसिव। ये सारे बहुत ही खाने वाले बेस होते हैं। अभी आप बोलोगे सर खाने वाले बेस मतलब क्या? अभी जैसे एसिड को किसी चीज पे ऊपर डालो तो वो जलने लगता है, ठीक है, और धुआं लगने लगता है, आग लगने लगती है कि नहीं? उसी तरीके से बेस को किसी चीज के ऊपर डालोगे ना तो वो सीधा छेद कर देगा, होल कर देगा, पूरी चीज को खा जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कोरोसिव। और ऐसे को बोलते हैं कॉस्टिक। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक। दो वर्ड्स यहाँ पे आपने सुने, बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको बोला जाता है अल्कली, और यहाँ पे ऐसे बेसिस जो बहुत ही ज्यादा कोरोसिव है, चीजों को खा जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्टिक। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, साबुन भी एक तरीके का कॉस्टिक है। तो आप बोलोगे सर साबुन कहाँ खाता है हम? बट आपने देखा होगा कि अगर आप साबुन से बहुत ज्यादा नहाते हो, बहुत ज्यादा वक्त तक नहाते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा नहाते हो, तो आपकी स्किन में ना वो हो जाती है, लाइनें बन जाती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि साबुन ने आपकी स्किन में से तेल को खा लिया। आपकी स्किन नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो ज्यादा साबुन से नहाओगे ना तो स्किन में ऑयल चला जाता है, बाद में वो दर्द भी करता है कभी कभी, है कि नहीं? सो दैट इज हाउ कोरोसिव वर्क्स। मान लो साबुन की जगह आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करोगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद भी आपके हाथ में गई तो वो तुरंत ही नीचे से निकल जाएगी, होल हो जाएगा आपके हाथ में, उतने ज्यादा कोरोसिव होते हैं। केयर शुड बी टेकन while handling them as they can burn the skin and cause blister। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस से साथ काम कर रहे हो तब। क्यों? क्योंकि वो स्किन को जला सकता है एंड क्लॉज ब्लिस्टर, वो पूरा मांस आपका वो फैलता जाएगा, छेद तो हो ही जाएगा, बाद में वो छेद बड़ा होता जाएगा, ठीक है? तो उसे ध्यान से हैंडल करना चाहिए। वीक बेसिस सच एज जिंक हाइड्रोक्साइड, कमजोर बेसिस जैसे कि जिंक हाइड्रोक्साइड कमजोर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड कमजोर है, एटसेट्रा आर नॉट वेरी कोरोसिव, ये ज्यादा कोरोसिव नहीं है और स्कूल में ज्यादातर इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अभी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस को हम कैसे पहचान सकते हैं?
उनके लक्षण क्या है? दे टेस्ट बिटर, वो स्वाद में तूरे होते हैं। तूरे मतलब थोड़े कड़वे, तूरे, ये मिक्स होता है। नोट, यहाँ पे स्वाद की बात की गई है, बट आपको बेस को टेस्ट करना इज नॉट एडवाइजेबल, उसको टेस्ट करना नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आपकी जीभ में छेद हो जाएगा, इट विल मेक पेनिट्रेशन इन योर टंग, और नीचे भी हो जाएगा, कैंसर वैंसर हो जाएगा, मत करना, ठीक है। ये टेस्ट होता है, पर किसने टेस्ट किया वो हमें मालूम नहीं, बट जनरली वी कैन से दैट, ओके। दे आर स्लिपरी टू टच, वो छूने में चिकने होते हैं, एसिड चिकने नहीं होते, ये ना थोड़े से ऐसे ऐसे चिकना चिकना लगता है, ठीक है। दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, जैसे एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता था, ए भूला, तो ये करता है लाल को ब्लू में कन्वर्ट करता था, इट कन्वर्ट्स रेड इनटू ब्लू, ठीक है। ऑपोजिट टू दैट, when the solution form they can conduct electricity, अभी बेस का कोई भी अल्कली हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एसिड में कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते, ठीक है। बेसिस हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड कैन हार्म द आई सेंस की, बेसिस है उनकी सुगंध बोलो या दुर्गंध बोलो, स्मेल बोलो, वो काफी तेज होती है, दूर से ही पता चल जाता है कि ये बेस है, उसकी कुछ ना कुछ खुशबू बदबू आएगी। एंड इट कैन हार्म द आइज, इससे आंखों को नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से जब भी आप नहाते हो और साबुन आंख में जाता है, योर आइज पेन्स, वो बर्न होने लगती है, जलने लगती है, इसीलिए बेसिस आंख और स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप उसको लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ बेसिस, बेस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जैसे एसिड का इस्तेमाल करते थे बहुत सारी जगह पे, बेस का इस्तेमाल, पहला इस्तेमाल है स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, जिसको आप दीवारों पे कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टू प्रिपेयर व्हाइट वॉश यूज्ड ऑन बिल्डिंग फेंसेस एटसेट्रा, जहां पे भी आपको चूना लगाना है, व्हाइट वॉश करना है, वहां पे स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH इस्तेमाल होता है, जो बेस है। इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इट इज यूज्ड टू मेक लाइम मोर्टार, जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे लाइम मोर्टार बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। भाई लाइम मोर्टार क्या है? अ मिक्सचर ऑफ स्लेक लाइम, सीमेंट एंड सैंड एंड वाटर। आपने कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन पे देखा होगा, उनके पास बड़ी सी ट्यूब होती है और ट्यूब से ना दीवालों के ऊपर सीमेंट लगा रहे होते हैं, है कि नहीं, और वो सीमेंट दीवालों पे चिपक जाती, वो पूरा मटेरियल जो है उसमें स्लेक लाइम का इस्तेमाल होता है। कौन कौन सी चीजें होती है उसमें? स्लेक लाइम पहला, दूसरा होता है सीमेंट, तीसरा होता है सैंड रेत, और चौथा होता है पानी। तो स्लेक्ड लाइम डालने की वजह से उसका दीवार के साथ चिपकने का जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। टू प्रिपेयर द लाइम वाटर विच इज यूज्ड एज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लाइम वाटर, चूने का पानी, जब भी आपने देखा होगा घर पे चूना आता है ना एक थैली में, तो वो जो कलर करने वाले होते हैं उसके अंदर पानी डालते हैं, जब पानी डालते हैं ना तो वो बहुत ही गर्म होने लगता है और धुआं निकलने लगता है। जब वो पूरा चूना पूरा ठंडा हो जाता है तब वो नीचे का चूना होता है उससे वो दीवारों पे रंग करता है, और जो पानी बच जाता है वो पानी भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर उस पानी के अंदर आप फूंक मारोगे तो वो सफेद रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर ब्लोइंग आउट, जब आप फूंक मारते हो तब आप अपने अंदर से क्या निकालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब भी वो चूने के पानी के साथ मिक्स होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू वाइट ब्लूम, वो सफेद कलर का पूरा पानी कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को जानने के लिए भी लाइम वाटर इज यूज्ड। तो यहाँ देखो, टू प्रिपेयर लाइम वाटर विच इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं उसको चेक करना है तो लाइम वाटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अच्छा, अभी कभी कभी क्या होता है जमीन में एसिडिटी बढ़ जाती है।
अभी आप बोलोगे सर ज़मीन में एसिडिटी, अभी जो दवाइयाँ हम डालते हैं खेत में उससे ना ज़मीन खराब हो जाती है, तो खराब मतलब उसमें एसिड बढ़ जाता है, तो उस एसिड को कम करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उसके ऊपर पाउडर फॉर्म में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी वापस आ जाती है। तो ये भी एक इस्तेमाल है। एसिड बढ़ गया तो उसका सॉल्यूशन क्या है, बेस डाल दो। आपके बॉडी के ऊपर भी एसिड गिर गया है तो आपको क्या करना चाहिए, बेस उसके ऊपर डाल देना चाहिए ताकि जलन कम हो जाए, ठीक है। बट खुद स्मार्ट मत बनना, जो डॉक्टर बोले उसी हिसाब से करना, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री है, सारी चीज़ें हम नहीं जानते, तो कभी कभी उल्टा दाव हो गया तो पूरा हाथ खराब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ अ सॉइल व्हेन केमिकल फर्टिलाइजर्स इन यूज इन एक्सेस, जब हम ज़मीन को ज़्यादा केमिकल खाद डालते हैं तब सॉइल बिकम्स एसिडिक, ज़मीन जो है वो एसिडिक हो जाती है, एंड प्लांट्स आर अनेबल टू ग्रो इन इट, और जो पेड़ पौधे हैं वो उसके ऊपर उग नहीं सकते। एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम उसके ऊपर डालते हैं, द सॉइल न्यूट्रलाइजेस, तो सॉइल का जो एसिड होता है वो बेस के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर बना देता है। द एसिड इफेक्ट एंड मेक्स इट सुटेबल फॉर प्लांट, तो एसिड का जो असर है वो कम हो जाती है और उसके बाद वहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इस्तेमाल था। अभी तो सिर्फ हम एक ही बेस की बात कर रहे हैं, वो के है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। In Bordeaux mixture, a fungicide which is used to protect crops and fruit trees and gardens from fungi। अच्छा, फंगस जो होती है, फुग जो होती है, उससे पेड़ पौधों को बचाने के लिए भी एक बॉर्डियक्स मिक्सचर होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ताकि पेड़ पौधों के ऊपर फंगस ना हो। तो ये तो हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस। दूसरे बेस की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था CaOH, उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, कॉस्टिक सोडा भी उसको बोला जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल्स, कपड़े जहाँ पे बनते हैं और कागज जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सोप्स एज वेल एज डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एज अ हाउस होल्ड ड्रेन क्लीनर, अगर आपका पाइप ब्लॉक हो गया है कहीं पे, गटर का पाइप ब्लॉक हो गया है तो उसको खोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एज ग्लास क्लीनर टू क्लीन विंडोज, कांच को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, मिरर्स को भी साफ करने के लिए, और घर में जो भी कांच की चीज़ें हैं उसको साफ करने के लिए होता है। अ स्टेन रिमूवर, आप देखते हो ना, हार्पिक हो गया या फिर दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जो टाइल्स को साफ करते हैं बाथरूम की, तो ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। नेक्स्ट, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलन्स, नाइलन्स प्लास्टिक बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। अभी नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये दवा है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। आपने देखा होगा दादा दादी को या मम्मी पापा को कभी एसिडिटी हो गई तो उनके पास एक बोतल होती है, उस बोतल में से एक ढक्कन वो पीते हैं और उनकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो इस बोतल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम है MgOH। Mg मतलब मैग्नीशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। सो इट इज एन एंटासिड, जब भी एसिडिटी होती है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको एंटासिड भी बोला जाता है। It helps neutralize acidity caused because the excessive secretion of hydrochloric acid in the stomach that leads to indigestion। कभी कभी क्या होता है, आप लिमिट से ज़्यादा खाना खा लेते हो या बहुत ही ज़्यादा मसाले वाला खाना खा देते हो या ऐसा खाना खाते हो जो पचाने में प्रॉब्लम होती है, तो आपका पेट ज़्यादा एसिड रिलीज करने लगता है, तो उस एसिड की वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, आपको ऐसे लगता है कि पेट के अंदर आग लगी हुई है, तो ये ना बहुत ही पेन होता है, आपको मूड नहीं आता। तो इसी को ठीक करने के लिए इस एंटासिड का इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये दवाई के पर्पज से ही इस्तेमाल होता है। चलो फैक्ट के बारे में बात करते हैं, फैक्ट तो हमें छोड़ने ही नहीं है।
The color in red cabbage, it is a pigment called an anthocyanin, makes a very good indicator. अच्छा, इंडिकेटर का काम होता है पहचान करना कि कौन सा चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। तो जब भी लाल कैबेज जो होता है, वो लाल कैबेज का जो रस होता है, अगर आप उसका रस निकालो तो वो रस जिसको बोला जाता है एंथोसाइनिन। क्या बोला जाता है? एंथोसाइनिन इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। वो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, साफ साफ बता देता है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ठीक है, तो ये लाल कैबेज, एक काम करो, अब बिजनेस स्टार्ट करो, लाल कैबेज को इकट्ठा करो, उसको क्रश करो, उसका जो रेड लिक्विड है उसको बोतलों में भरो और 50-50 रुपए में बेचो। कैबेज आता है हमारा 8 से 10 रुपए में, और वो आप बेचोगे 50 रुपए में, 40 रुपए का प्रॉफिट है कि नहीं, इंडिकेटर के तौर पे। तो अच्छा बिजनेस है, सोचो। चेक पोस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज कीजिए। बेसिस आर मेनली नाइट्रेट्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। बेसिक है, ये हाइड्रोक्साइड है, बेस की बात हुई तो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बॉडी बॉक्स मिक्सचर ऑफ अ फंगिसाइड। फंगस से बचने के लिए हम कौन से ऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, सोडियम या फिर कैल्शियम? तो यहाँ पे ही हमने देखा था, हाँ, बॉडी बॉक्स देखो, तो यहाँ पे हम कौन सा बेस इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर है, पर वो पिछला वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम सही है, सोडियम गलत है, तो सोडियम को कट कर देना। नेक्स्ट, एसिड्स डैश बेसिस आर स्लिपरी टू टच। एसिड या बेस में से कौन सा चिकना होता है, स्लिपरी होता है? ऑफ कोर्स बेसिस, एसिड चिकने नहीं होते। ठीक है, सो बेसिस आर स्लिपरी, एसिड को आप कट कर दो। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग डैश वीक बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ताकतवर है या कमजोर है? ये बहुत ही ताकतवर है। ठीक है, तो वीक को कट कर दो। नेक्स्ट, एमोनियम डैश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज वाइडली यूज्ड बेस विथ नो मेटल आयन। इसमें से कौन सा है जो बेस तो है बट उसमें कोई भी मेटल नहीं है? तो ये अभी हमने देखा था, इट इज एमोनियम, जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जबकि पोटेशियम है वो खुद मेटल है। ठीक है, तो पोटेशियम को काट दो, एमोनियम इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे बेसिस होते हैं कंप्लीट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आपका काम ये है कि यहाँ तक चैप्टर को ट्वाइस लर्न करना एंड उसके साथ ही साथ चेक पोस्ट को कंप्लीट करना। इंडिकेटर से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।